हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद मुर्दे की कब्र में सबसे पहली हरकत क्या होगी। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अज़ाब कब्र से मुराद बरज़ख में होने वाला अज़ाब है। इसे अज़ाब कब्र इसलिए कहा जाता है कि आमतौर पर मुर्दे को कब्र में ही दफन किया जाता है, वरना जिसे अल्लाह ताला ने अज़ाब देने का इरादा फरमाया है उसे अज़ाब ज़रूर होगा, चाहे वो कब्र में दफन हो या ना हो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शोहर अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात का वाक़या कुछ इस तरह बयान करती हैं कि वफ़ात के वक़्त मेरे शोहर की आंखें खुली थीं, जबकि जिस्म हरकत में न था और न ही वो बोल सकते थे। किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे शोहर की इस हालत की खबर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शोहर के पास आए, तो आपने देखा कि मेरे शोहर की आंखें खुली हैं। तो उन्होंने अपने हाथ मुबारक से आंखें बंद करते हुए फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज करता है तो मरने वाले की आंखों की रोशनी भी रूह के साथ जाती है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ये अल्फाज निकले तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया कि अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करो, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते पास होते हैं। इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो बातें करते हैं, फरिश्ते उनकी बातों पर आमीन कहते हैं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अबू सलमा को कब्र के अजाब से महफूज फरमा और इसको अपने खास बंदों में शामिल कर ले जिन पर तेरा खास करम है। इनकी कब्र पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाना और कब्र को नूर से मालामाल कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से साबित होता है कि जब मुसलमान विसाल कर जाता है तो अल्लाह ताला मुसलमान की कब्र में नूर और रहमतें अता करता है, जबकि गैर मुस्लिम जब मरता है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को तंग और अजाब से भर देता है। इस दुनिया से पर्दा करने के बाद इंसान के लिए सबसे खतरनाक पहली मंजिल कब्र की है। अगर इंसान अपनी पहली मंजिल यानी कब्र के अजाब से बच जाए तो उसके लिए बाकी सब मंजिलें पार करना कोई मुश्किल नहीं रह जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को मरने के बाद बहुत सी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले कब्र का अजाब होता है। इंसान कब्र की सख्ती से बच जाए तो दूसरी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान से जा रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र का अजाब बयान करते हुए फरमाया कि मुझे अगर इस बात का डर न होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं अपने रब करीम से दुआ फरमाता कि वो तुम लोगों को भी कब्र के अजाब से आगाह कर देता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे किराम को कब्र के अजाब से आगाह करते तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरने के बाद कब्र इंसान की पहली सीढ़ी है। उस बंदे की ये मंजिल आसान हो गई तो बाकी सब मंजिलें उसके लिए आसान कर दी जाती हैं। जिसने इस मंजिल से आसानी हासिल न की और उसके लिए दूसरी मंजिलें अबूर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आज तक कब्र से सख्त तरीन मंजर कभी नहीं देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि मैयत को जब कब्र में दाखिल करके घर की तरफ लौटते हैं तो मैयत लोगों के चलने की आवाज को अच्छी तरह से सुन रही होती है। अगर मरने वाला सच्चा मुसलमान हो तो नमाज उसके सर की तरफ, रोजा उसके दाएं तरफ, ज़कात उसके बाएं तरफ और दूसरे जितने भी उसके नेक अमाल होते हैं वो उसके पाँव की तरफ आ जाते हैं। और जब भी कब्र का अजाब उसके पास आता है तो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका और खैरात और उसके नेक अमाल की उसकी हिफाजत करते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि बैठ जाओ, चुनाचे वो बैठ जाता है। उसको सूरज ऐसे दिखाई देता है जैसे गुरूब होने को हो। फिर उससे कहा जाता है कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ था क्या कहते हो। वो कहेगा कि मुझे जरा नमाज पढ़ लेने दो। उससे कहा जाएगा कि तुम अनकरीब ये काम भी कर लो, पहले इस सवाल का जवाब दो कि तुम इस शख्स के बारे में जो तुम में मबूस हुआ क्या कहते हो और क्या गवाही देते हो। वो गवाही देगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं जो अल्लाह ताला का दीन लेकर तशरीफ लाए। फिर उससे बोला जाएगा कि इसी यकीन के साथ तुम हयात रहे, इसी पर तुम दुनिया से उठाई जाओगे और इसी के साथ तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन सब बातों के बाद उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाता है। वो कब्र में ही जन्नत को देखकर बड़ा खुश होता है।
फिर उसको जहन्नुम का दरवाज़ा खोलकर दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर तेरे अमाल अच्छे न होते तो तुमको जहन्नुम के गहरे हिस्से में डाल दिया जाना था। नेक बंदे की कब्र को अल्लाह ताला कुशादा और नूर से मुनव्वर फरमा देता है। रूह को आला किस्म का इत्र लगा दिया जाता है। और गैर मुस्लिम के बारे में ये फरमान है कि जब कब्र का अजाब उनके जिस्म पर आता है तो उनके इर्द गिर्द कोई भी नेक अमल नहीं होता जो उनकी हिफाजत करता है। फिर उस काफिर को हुक्म दिया जाता है कि यहाँ पर बैठ जाओ, तो वो डरता डरता बैठ जाता है। उसको आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा तो वो कुछ नहीं बता सकेगा कि ये कौन है। फिर उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाएगा तो वो जवाब देगा कि मेरे इल्म में नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। फिर उसको फरमाया जाएगा कि तू दुनिया में गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम मरा और गैर मुस्लिम ही दोबारा जिंदा होगा। फिर उसको जन्नत का दरवाजा खोल कर दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि अगर तेरे नाइक अमाल होते तो तुझको हमेशा के लिए जन्नत में घर मिल जाना था। फिर उसको वहां से जहन्नुम में ले जाया जाएगा और कहा जाएगा कि तूने हमेशा ही गुनाहों को पसंद किया, इसलिए तेरा ठिकाना ये जहन्नुम है। वो जहन्नुम को देखकर हैरान होगा और कहेगा कि काश मेरा भी नामा अमाल नेक होता और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाता। फिर अल्लाह ताला उस काफिर की कब्र को चारों अतराफ को आपस में मिला देगा कि उसकी पसलियां रेजा रेजा हो जाएंगी। अल्लाह ताला का फरमान है कि जो बंदा मेरे बताए हुए कामों पर अमल नहीं करेगा तो मैं उसके लिए कब्र को तंग कर दूंगा। हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सुबह और शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर अहले जहन्नुम में से है तो जहन्नुम वालों का मकाम उसको दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको कयामत के दिन उठाएगा। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत उनके पास आई और उसने अज़ाब कब्र का जिक्र करते हुए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको कब्र के अज़ाब से बचाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बाबत सवाल किया कि क्या वाकई अज़ाब कब्र होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जी हाँ, अज़ाब कब्र बरहक है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा देखा कि हर नमाज में आप अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। हजरत कतादा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र के तीन हिस्से हैं। एक तहाई अज़ाब पेशाब से न बचने के सबब, एक तहाई गैब के सबब और एक तहाई चुगलखोरी के सबब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र की सख्तियों और अजाब से महफूज रखे और हमें कब्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।